संजना। त्रिशा की जोरदार आवाज कानों में पड़ते ही संजना का सपना अचानक टूट गया। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने घड़ी पर नजर डाली। दोपहर के 3 बजने को थे। अचानक त्रिशा डॉर्मेट्री का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उसने संजना को अधनंगी हालत में बिस्तर पर बैठे देखा। उसकी आंख बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद कर संजना की ओर एकटक देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? संजना ने त्रिशा को कहा तो उसका ध्यान हटा। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हारे कपड़े, सारे कपड़े कहां गए? संजना ने जब खुद को देखा तो तुरंत दोनों हाथों से अपनी छाती ढकते हुए त्रिशा से बोली, ओह गॉड त्रिशा, पहले नहीं बता सकती थी? यहां कोई शो चल रहा है क्या जो ऐसे देख रही हो? त्रिशा ने छेड़ने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात किससे हुआ? वो शायद संजना से जो कहने आई थी अब भूल चुकी थी। संजना ने जल्दी से कपड़े पहनते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहां क्यों आई थी? त्रिशा ने गुस्से में कहा, अच्छी खबर नहीं है। मैंने कैंटीन में खाना खाते वक्त सुना, मोहिंदर सर कह रहे थे कि तुम ब्रांड एम्बेसडर बनना नहीं चाहती हो और तुमने ये पोस्ट अपनी मर्जी से शर्लिन को देने का फैसला किया है। मुझे नहीं पता उन्हें इसके लिए रिश्वत मिली है या कोई तुम्हारा नाम खराब करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन किसी तरह ऑफिसर्स इसके लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने शर्लिन को ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट के लिए चुन लिया है। संजना जानती थी कि उसे एंडोर्समेंट मिलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर शर्लिन उससे ये छीनना चाहती है तो उसके लिए भी ऐसा करना आसान नहीं होने वाला था। जाहिर है उसने गलत सोचा। वो तुरंत त्रिशा के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए निकल गई। ट्रेनिंग ग्राउंड के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। लगा जैसे कोई लड़का और कोई लड़की फ्लर्ट कर रहे थे। वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गई तो देखा शर्लिन एक रेड कलर की सेक्सी बिकिनी में इतरा कर अपना फिगर दिखा रही थी और हंसते हुए प्यार भरी नजरों से मोहिंदर की तरफ देख रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मस्ती करते हुए वो थोड़ा पानी भी मोहिंदर की तरफ उछाल रही थी। उसकी आंखों में एक चमक और अट्रैक्शन था और उसकी अदाएं बहुत लुभावनी थी। हालांकि मोहिंदर एक शादीशुदा आदमी था, लेकिन अभी वो जिस तरह से शर्लिन के साथ फ्लर्ट कर रहा था, इससे संजना इतना तो समझ चुकी थी कि दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जब उन्होंने संजना को आते देखा तो उनके भाव बदल गए और वो बिल्कुल सीरियस हो गए। पूल से बाहर आकर उसने अपनी शरीर पर टॉवल लपेटा और रूखी नजरों से संजना को देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? संजना बोली, कोच वो एंडोर्समेंट। संजना के इस टॉपिक पर बात शुरू करते ही मोहिंदर ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए धमकाने वाली आवाज में कहा, एंडोर्समेंट की क्या परेशानी है? मैं तुम्हारा कोच हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा फैसला ले सकूं? जाहिर है वो संजना को अपनी गलत काम पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं देने वाला था। संजना को बुरी तरह फटकार लगाने के बाद दोबारा उसके तेवर बदल गए और बहुत नरमी और प्यार से उसने कहा, संजना, तुम्हारे कंधों पर पहले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमसे सबको बहुत उम्मीदें भी हैं और हम तुम्हें और बेहतर तरीके से तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम हमें निराश मत करो। तुम जानती हो कि यहाँ कई एथलीट्स ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ फेमस होने के सपने देखते हैं और इसी वजह से करियर बर्बाद कर लेते हैं। इस समय तुम्हारा असली मकसद खुद को अच्छे से तैयार करना होना चाहिए ताकि तुम इस साल तक स्टेट टीम और उसके बाद नेशनल टीम का हिस्सा बनकर हमेशा देश को रिप्रेजेंट कर सको। संजना खींचकर अपने होठों को मुंह में दबाकर मुट्ठियों को कस के बंद करके खड़ी रही। उसी वक्त शर्लिन संजना की तरफ आई और उसको देखते हुए अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए बड़े एटीट्यूड में कहा, संजना अरोड़ा, मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। संजना ने बेरुखी से शर्लिन को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम खुद तो किसी लायक हो नहीं, इसीलिए जाहिर है कि तुम्हारी उम्मीदें मुझसे ही होंगी। ये सुनकर शर्लिन के चेहरे पर मौजूद मजाक उड़ाने वाले भाव उड़ गए। वो गुस्से में दांत भींचकर संजना पर चिल्ला उठी, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ? संजना अरोड़ा, ये एंडोर्समेंट सिर्फ मेरा है और सिर्फ मैं ही स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट होंगी।
ये कहकर शर्लिन को जैसे चक्कर आने लगा और अपने शरीर को आगे करते हुए मोहिंदर पर वो गिर पड़ी। मोहिंदर ने फौरन उसे संभाला और संजना पर नाराज होते हुए कहा, क्या तुम ये सब बंद करोगी? ठीक है, आज मैं ये कह ही देता हूँ, ये एंडोर्समेंट अगर तुम छोड़ती हो तो शर्लिन का है, और अगर नहीं भी छोड़ती हो तो भी शर्लिन का ही है। मोहिंदर के शरीर पर आगे झुकते हुए शर्लिन संजना को देखकर उसे चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कुराहट से संजना का खून खौलने लगा। उसे लगा कि काश वो ये सब छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जा पाती। उसने मजबूरी में खुद को शांत किया। उसी वक्त एंट्रेंस की तरफ से कुछ आवाजें आईं। खुद में खोई हुई संजना जैसे ही उन आवाजों की तरफ मुड़ी, उसकी नजर जय सिंघानिया पर पड़ी। सिंघानिया उस क्लब के बॉस थे और इस वक्त उसी की तरफ आ रहे थे। जय सिंघानिया के साथ एक लंबा, पतला और मिडिल एज का एक आदमी भी चल रहा था। उसका नाम था मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता एक्वा स्विमिंग फिटनेस क्लब के मैनेजर थे। मिस्टर मेहता का एक्वा क्लब के साथ काम करने का एजेंडा था कि वहां के स्विमिंग एथलीटों को सिंघानिया फैमिली के क्लब में वीआईपी प्राइवेट कोच के रोल के लिए अपॉइंट करना। क्लब्स में ट्रेनिंग ले रहे स्विमिंग एथलीट्स को अक्सर प्राइवेट स्विमिंग कोच की नौकरी ऑफर की जाती थी। खेल की दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। सालों साल से ज्यादा वक्त देने के बाद भी लोग अपना नाम नहीं बना पाते हैं। एक चैंपियन बनने के लिए खेल में हुनरमंद होने के अलावा अच्छी किस्मत होना भी बहुत जरूरी है। इस स्ट्रगल के दौरान ऐसी नौकरियां एथलीट्स के बहुत काम आती थी। मिस्टर मेहता के आने का मकसद जानने के बाद मोहिंदर ने शर्लिन को अपने पास खींचकर खुशी से मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता से कहा, ये 200 मीटर फ्री स्टाइल कंपटीशन की रनर अप और हमारे क्लब की सबसे बेहतरीन एथलीट है। इस पोस्ट के लिए इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। शर्लिन मैनेजर मेहता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर मेहता। रनर अप, सिर्फ 2 शब्द कहते हुए मिस्टर मेहता ने मुड़कर अपने बॉस जय को देखा। बॉस जय सिंघानिया काफी तेज दिमाग के इंसान थे। मिस्टर मेहता के बिना कुछ बोले ही वो उनकी नजरों का मतलब समझ गए। संजना अब तक वहीं खड़ी थी और कोच मोहिंदर की बात सुनकर वो बिना कुछ बोले वापस जाने को हुई, और अचानक संजना को अपनी तरफ खींचकर जय सिंघानिया बोले, ये 200 मीटर फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन की चैंपियन है। उन्होंने संजना की तरफ देखकर कहा, वेल डन संजना, बहुत खूब, तुम बेहतरीन हो। इसके बाद वो सिर्फ संजना की तारीफों के पुल बांधते गए। मिस्टर मेहता भी संजना को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करते वक्त काफी खुश थे। संजना को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जय सिंघानिया ने उसकी तारीफ की। संजना को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने सोचा अगर वो प्राइवेट कोच की नौकरी कर लेती है तो इससे उसकी काफी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। संजना की सिचुएशन ऐसी थी कि उसे मिस्टर मेहता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने अपना सिर झुकाकर बिना पैसों की परवाह किए कहा, अभी अभी मेरे कोच ने कहा है कि मैं अपनी टीम की मेन कैंडिडेट हूं जिसे हमारी टीम ग्रूम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे और अच्छे से ट्रेन होने को अहमियत देनी चाहिए, जिससे मैं इस साल के अंत तक स्टेट टीम और उसके बाद नेशनल टीम में शामिल हो सकूं और कॉम्पिटिशन्स में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूं। मुझे डर है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर मेहता थोड़ी कंफ्यूज हो गए। वो सवालिया नजरों से संजना की तरफ देख रहे थे। बॉस जय सिंघानिया अनकही बातें समझने में बहुत माहिर थे, इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता था कि उन्हें संजना की बातों का मतलब नहीं समझ आता। सिंघानिया ने कहा, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत पर भी भरोसा होना चाहिए। अगर तुम प्राइवेट कोच का काम करती हो तो भी बिना किसी परेशानी के स्टेट टीम को ज्वाइन कर पाओगी। आखिरकार तुम हमारी क्लब की ब्रांड एम्बेसडर भी होगी। मोहिंदर को डर था कि उनका क्लब इस बार सिंघानिया फैमिली के एक्वा क्लब के साथ काम करने का मौका खो सकता है, इसलिए उन्होंने मौके पर ही फैसला करते हुए कहा, मुझे भी लगता है ये एंडोर्समेंट शुरू करने का मौका संजना को ही मिलना चाहिए था। शर्लिन का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ नजर आ रही थी। शर्लिन ने मोहिंदर की तरफ शिकायती अंदाज मुंह सिकोड़ते हुए देखा और अपनी नाराजगी जाहिर की। उसी वक्त मोहिंदर ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, बॉस पहले। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही बॉस जय सिंघानिया ने अपनी जगह पर
खड़े खड़े ही मोहिंदर को कड़ी निगाहों से देखा, जिसका मतलब था कि ये बात यहीं खत्म हुई। साइड में खड़ी शर्लिन अपनी होठ चबाते हुए संजना को कड़वाहट और जलन भरी नजरों से देखने लगी। उसकी तरफ मुड़कर संजना हल्के से मुस्कुराई। संजना उनमें से नहीं थी जो जबरदस्ती किसी का हक छीने, लेकिन अगर कोई दूसरा उससे कुछ छीनने की कोशिश करता तो वो साइड में खड़े होकर रोने वालों में से भी नहीं थी। उसी दिन संजना को एक्वा क्लब का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया। मोहिंदर मात खा चुका था तो संजना के सामने आकर रूखी आवाज में बोला, तुमने आज मुझे सच में हैरान किया है। आज की जनरेशन शायद खुद को जरूरत से ज्यादा काबिल समझती है। हाँ? संजना ने पूरी कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं जानती हूं कि काफी चीजों में मैं बहुत पीछे हूं और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर मुस्कुराते हुए वो मीठी आवाज में बोली, कहीं आप मुझे खुद से अलग करने की तो नहीं सोच रहे हैं? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।